बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारा रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन का आज लेक्चर नंबर 25 है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल रीकैप करेंगे अपने लास्ट लेक्चर को और फिर हम आज के लेक्चर के बारे में जो है बात करेंगे। हमने जो देखा कि हमारे पास जो हमारे पास आगे सेशंस प्रोसीड करते चले जा रहे हैं, हम जो है वो आपके पास डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं उन मिनिस्ट्रीज के जो फंक्शंस हैं उनको हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या होता है, और फिर साथ साथ हम जो है डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज जो हमारे पास ओगरा है, पेमरा है, पीटीए है, पेनरा हमारे पास था। हमने डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज हमने देखी कि उसमें अपना फंक्शंस किस तरह से करती हैं और किस तरह से वो अपनी चीज़ों को जो है हैंडल करती हैं और किस तरह से चीज़ों को जो है आपके पास वो जो स्क्रीन करने के बाद जो है उनके ऊपर रूल्स रेगुलेशन जो है वो इस्टेब्लिश करती हैं। ये हमारे पास मेन मकसद है कि हम इस सब्जेक्ट के अंदर जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी हम जो है वो हैंडल करें और उसके साथ साथ जो हमारे पास डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज हैं हम उनको भी जो है वो साथ साथ लेकर चलें। एक चीज़ आप थोड़ा ऑब्जर्व करें अपने इस चीज़ के अंदर कि आपके पास जो मिनिस्ट्रीज हैं डिफरेंट, उनके विजन भी हैं, उनके मिशन भी हैं, उनके अपने फंक्शंस भी हैं, उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स भी आपके पास हैं। ठीक है, तो जो आपके पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपके पास विजन है, जो मिशन है, एक्चुअल में आपके पास एक आउटकम जो है वहां पर वो आपके पास कहां पर स्टैब्लिश हो रही है। आपके पास जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जो बॉडीज़ हैं, वो किसी न किसी मिनिस्ट्री के अंडर आपके पास जो है वो काम कर रही होती हैं। जो भी आपके पास रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के जो फंक्शंस हैं, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो एक्चुअल में जब फुलफिल होते हैं तो आपके पास जो मिनिस्ट्री है उसके जो आपके पास फंक्शंस हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये जो विजन है, मिशन है, उनकी जो आपके पास है वो तकमील आपके पास होती है। तो ये चीज़ें आपके पास दोनों जो है वो आपके पास लिंक्ड हैं। ठीक है, कि जो मिनिस्ट्री के आपके पास फंक्शंस हैं, जो मिनिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो थ्रू दीज रेगुलेटरी बॉडीज हमारे पास जो हैं वो आपके पास फुलफिल हो रही हैं। अब आपके पास जो मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्रीज के अंदर रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ कोर्स आपके पास होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी मिनिस्ट्रीज जो अपने डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उसके लिए भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट विंग्स जो हैं वो आपके पास जो है वो स्टैब्लिश किए जाते हैं। लाइक हमने अभी डिफरेंट मिनिस्ट्री में देखा, जो वहाँ पे हमारे पास क्या था कि हमारे पास डॉक्टरेट हमारे पास जो थे वो बनाए गए। ठीक है, कि एक किस्म के हमारे पास डायरेक्टोरेट हमारे पास बनाए गए हैं और वो डायरेक्टोरेट्स जो हमारे पास हैं या विंग्स जो हैं, जो सेक्रेटरीट्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास डायरेक्टोरेट एडमिन है, डायरेक्टोरेट एचआर है, डायरेक्टोरेट एच, हमारे पास इंटरनेशनल वेंचर है, डायरेक्टोरेट ऑयल है, डायरेक्टोरेट गैस है, हमारे पास डायरेक्टोरेट ऑफ पेट्रोलियम कमीशन हमारे पास जो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर एक विंग्स है। तो हमारे पास जो डिफरेंट विंग्स हैं, इन विंग्स को बनाने का मकसद आपके पास यही था कि आपके पास चीज़ें जो हैं एक तो जो हैं वो स्ट्रीमलाइन हो जाएं। ठीक है, जब आपके पास ड्यूटीज़ या जो आपके पास चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन आपके पास होंगी तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपके पास इजीली मॉनिटर होंगी और एक्टिविटीज़ आपके पास जो इजीली हैं वो आपके पास हैंडल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपके पास एक चीज़ थी जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी या रिक्वायर्ड था, उनको हमने देखा साथ साथ। तो आपके पास जब फंक्शन, जब अब इस जगह पे आपके पास अगेन जो इंपॉर्टेंस आती है वो हमारे पास आती है सेंट्रलाइज सिस्टम की और डिसेंट्रलाइज्ड आपके जो सिस्टम है उन दोनों सिस्टम्स की आपके पास आती है। जब हम सेंट्रलाइज सिस्टम की बात करते हैं हमारे पास, तो वहाँ पे हमारे पास अथॉरिटी जो है वो सेंट्रलाइज्ड एक ही बॉडी के पास पावर आपके पास एक पॉइंट के ऊपर आपके पास होती है। जबकि जब हम डिसेंट्रलाइज्ड की बात करें तो हमारे पास जो पावर है वो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है, पावर एक पॉइंट पर नहीं होती बल्कि पावर्स आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर आपके पास होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है इसका मेन आपके पास जो इम्पोर्टेंस है, जो स्ट्रेटजिक इसकी आपके पास इम्पोर्टेंस है वो आपके पास यही है कि आपके पास जब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे तो चीज़ें और काम आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जब आपके पास काम डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उनको हैंडल करना आपके पास आसान होगा। और जब आप डिफरेंट डायरेक्टोरेट बनाते हैं तो वहाँ पर आप अथॉरिटी जो है हर डायरेक्टोरेट के अंदर अलग अलग बंदे की, हर विंग के अंदर एक अलग अलग बंदे की अथॉरिटी होती है एंड ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वेरी स्पेसिफिक टास्क। उसने वो काम जो है वो कैसे करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास चीज़ें जो है वो हैंडल होती चली जाती हैं और विद टाइम चीज़ें आपके पास स्टेबल होती चली जाती हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे अपने लास्ट लेक्चर में क्या देखा। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ओगरा के ऊपर हमारी डिस्कशन रही। अगर हमने ओगरा की हिस्ट्री देखें तो हमें ये चीज़ आपके पास क्लियर होती है कि आपके पास जो ओगरा है इनिशियली जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस 2002 के तहत। ठीक है, इस ऑर्डिनेंस के तहत आपके पास क्या हुआ कि आपके पास
जो नेचुरल गैस अथॉरिटी आपके पास नेगरा के नाम से थी, ठीक है, उसको जो है वो मर्ज किया गया आपके पास OGDC के अंदर, ओग्रा के अंदर आपके पास इसको जो है वो आपके पास मर्ज किया गया। अब आपके पास जितने भी फंक्शंस नेगरा पहले आपके पास परफॉर्म करता था, जितने प्रोजेक्ट्स जो एक्सप्लोरेशन गैस या ऑयल के हवाले से जो भी आपके पास डिफरेंट चीज़ें थी जो नेगरा हैंडल करता था, वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे आपके पास ओग्रा को। और ओग्रा अब आपके पास क्या, वो तमाम की तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपके पास जो है उनको हैंडल करता है वन बाय वन, ठीक। इसके अलावा इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है कि ओग्रा वाज देयरफॉर इन पोजीशन टू स्टार्ट इट्स फंक्शन इन रिस्पेक्ट टू नेचुरल गैस इमीडिएटली अपॉन इट्स एस्टेब्लिशमेंट। तो ओग्रा आपके पास जब 2002 में इस्टेब्लिश हुआ और नेगरा की तमाम जो अथॉरिटी थी, जो पावर थी, जो फंक्शंस थी, वो आपके पास ट्रांसफ़र हुए ओग्रा के पास। तो ओग्रा ने अपनी ऑर्डिनेंस के बाद इमीडिएटली अपने पास जो फंक्शंस थे उन्होंने क्या किया, उसको अपना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास एक बेस मिल गई ओग्रा को स्टार्ट में ही कि आपके पास जो डिफरेंट हर्डल्स थी, जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज चैनलाइजेशन थी, वो ख़त्म कर दी गई और डायरेक्टली जो है तमाम चैनल्स को मर्ज करके ओग्रा के अंदर लाया गया और ओग्रा जो है उसकी सुप्रीम अथॉरिटी बनाई गई और वो आपके पास ऑयल एंड गैस जो है उसको जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पर काम करती है। अगर हम डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ गैस, हमने डिफरेंट डायरेक्टोरेट जनरल देखे, हमने देखे डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ गैस, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ऑयल, फिर हमने देखा डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ पेट्रोलियम कमीशन, डिफरेंट कमीशन हमने आज भी हमने चार जो हैं वो डायरेक्टोरेट हमने जो है उनको हमने पढ़ना है और उनको हमने देखना है। तो हर डायरेक्टोरेट का अपना फंक्शंस हैं और अपनी उसकी जो है वो डिफरेंट जो है वो चॉइसेस और उसकी जो है हमारे पास वो स्ट्रीम लाइन्स हैं, चीज़ें जिनको हमने जो है वो हैंडल करना है आपके पास। तो हमारे पास जो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ गैस थे उसके जो फंक्शंस थे, मेन फंक्शंस, उसके अंदर जो एक फंक्शन हमने देखा वो ये था हमारे असेसमेंट ऑफ कंज्यूमर गैस प्राइसेस बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब प्राइसेस। प्रिस्क्राइब प्राइसेस आपके पास ये है कि जो गवर्नमेंट ने, जो अथॉरिटी ने आपके पास ऑलरेडी प्राइसेस सेट कर दी गई, आपके पास कर दी गई हैं, ठीक है, उन प्राइसेस को मैच करना और असेसमेंट करना कंज्यूमर गैस प्राइसेस के ऊपर आपके पास, ठीक है, प्रिस्क्राइब प्राइसेस को मैच करना आपके पास करंट मार्केट प्राइसेस के ऊपर। सिमिलरली these prices are determined by OGRA and make recommendation to the government to their fixation। इनको जो है तमाम को जो है वो ओग्रा देखती है और अगर इसके ऊपर हमारे पास कोई इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हमारे पास चेंजेस रिक्वायर्ड है तो हमारे पास ओग्रा जो है उसकी फिक्सेशन के ऊपर भी आपके पास जो है वो वर्कआउट करती है। बजटिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिसिप्ट्स ऑफ गैस डेवलपमेंट सरचार्जेस, जो आपके पास डिफरेंट गैस डेवलपमेंट सरचार्जेस हैं आपके पास, ठीक है, उनकी बजटिंग और उनकी मॉनिटरिंग है वो भी तमाम आपके पास जो है वो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ गैस के अंडर आता है और ये फंक्शन है इनका, वन ऑफ द मेन फंक्शन। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टिव्स इंक्लूडिंग गैस सप्लाई स्कीम्स ऑफ द पार्लियामेंटेरियन। आपके पास डिफरेंट सप्लाई स्कीम्स जो आपके पास पार्लियामेंटेरियन जो हैं ड्यूरिंग इलेक्शन प्रॉमिस करते हैं और उसके बाद जो है उन चीज़ों को जो है उस इलाके को जो है वो सप्लाई किया जाता है और उस इलाके के अंदर वो सेटअप एक इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो आपके पास जो पार्लियामेंटेरियन जो स्कीम्स हैं डिफरेंट गैस और ऑयल की, वो ऑन द डायरेक्टर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट वो स्कीम्स भी जो हैं वो इनिशिएट की जाती हैं, उनको जो है उसके बाद इस्टेब्लिश किया जाता है और उसके बाद उनको मॉनिटर किया जाता है। ये तमाम फंक्शंस भी आपके पास डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ गैस के अंडर जो हैं वो आपके पास आते हैं। कोऑर्डिनेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड सिविल आर्म्ड फोर्सेज एक्सेट्रा ऑन इशू रिलेटिंग टू द सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ द गैस पाइपलाइन इन द कंट्री। दिस इज अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये हमारे पास है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे पास। और हमारे पास जो जिस तरह हमारे पास रेलवे ट्रैक्स आपके पास डिफरेंट अपनी कंट्री के अंदर हैं, उन ट्रैक्स की जो सिक्योरिटी है, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर जो है वो आपके पास आती है। इसी तरह जो आपके पास डिफरेंट गैस पाइपलाइंस हैं ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन द कंट्री, ठीक है, कि आपके पास जो एक सस्टेनेबल सप्लाई है गैस की वो आपके पास इंटरप्ट ना हो और अनइंटरप्टेड सप्लाई आपके पास जो है वो गैस की हो डिफरेंट पोर्शंस के अंदर कंट्री के अंदर। तो उस अनइंटरप्टेड सप्लाई को, मतलब अनइंटरप्टेड सप्लाई को रखने के लिए यू हैव टू समथिंग मॉनिटर द, आपके पास जो डिफरेंट गैस पाइपलाइंस हैं उसको जो है मॉनिटर किया जाता है और आपके पास उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड सिविल आर्म्ड फोर्सेस, इन दोनों मिनिस्ट्रीज की मदद से जो है वो की जाती है। प्रोसेसिंग एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कैबिनेट ECC हमारे पास जो है वो डिवीजन्स, ठीक है, आपके पास जो डिफरेंट कैबिनेट डिवीजन्स रिकॉर्डिंग अगर कोई डिसीजन लेती है आपके पास किस हवाले से, गैस के हवाले से, ठीक है,
तो गैस की प्राइसेस के हवाले से, गैस के जो है वो कंजम्पशन पैटर्न, ये सप्लाई या वट एवर जो भी क्लियरिफिकेशन आपके पास एक रिक्वायर्ड है, ठीक है, कैबिनेट को उन्होंने डिसीजन लिए गया, उस डिसीजंस को जो है वो फैसिलिटेट करता है आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ गैस। अनदर इम्पॉर्टेंट हमारे पास ये है कि जो पार्लियामेंट्री बिजनेस, जो हमारे पास पार्लियामेंट्री हमारे पास जो बिजनेस है, इसके अंदर हमारे पास जो सेनेट है, नेशनल असेंबली के अंदर जो क्वेश्चंस आंसर हैं, वो आपके पास अगेन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जो गैस है, अगर गैस के हवाले से आपके पास कोई इश्यूज हैं और आपके पास आपने क्लियरेंस देनी है, आपने जस्टिफिकेशन देनी है पार्लियामेंट्री के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर या नेशनल सेनेट असेंबली के अंदर, तो वो भी आपके पास इसी के आपके फंक्शंस हैं। सेंडिंग कमेटी मीटिंग, स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग्स जो हैं उसके अंदर जो है जस्टिफाई करना आपके पास चीज़ों को, रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है, और जस्टिफिकेशन प्रोवाइड एंड इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशंस, और जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं उनको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करना, इसको इंश्योर करना भी आपके पास डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गैस का जो है एक इम्पॉर्टेंट आपके पास फंक्शंस हैं। हमने लास्ट लेक्चर में जो है हमने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज की हमने बात की थी, ठीक है, और उनका जो मेन फंक्शंस था वो आपके पास यही था कि पेट्रोलियम के हवाले से जितनी भी आपके पास मसनूआत हैं, ठीक है, उसके हवाले से हमने एक टेबल भी आपसे शेयर किया था कि आपके पास जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कंजम्पशन है वो हमारे पास 2000 आपके पास 7-8 के अंदर जो थी वो 11.9 या 13.9, लाइक किस तरह हमारे पास फिगर लास्ट आप लेक्चर में देख सकते हैं, हमारे पास इतनी उसकी रिक्वायरमेंट थी, और अप टिल 2016-17 इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो हमारे पास और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी, और हमारे पास ऑलरेडी जो आपके पास ऑयल रिफाइनरीज हैं डिफरेंट, वो जो हैं उस कंजम्पशन पैटर्न्स को जो हैं वो फुलफिल नहीं कर पा रही हैं आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास ये था कि हमारे पास जो आपके पास डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा है उस तरह आपके पास रिफाइनरीज उस तरह से नहीं बढ़ रही, ठीक है। ऑयल प्रोडक्ट की जो कंजम्पशन पैटर्न्स हैं, जो ट्रेंड्स हैं, वो 1.9 मिलियन टन्स पर ईयर जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, जबकि रिफाइनरी जो है वो आपके पास बिल्कुल भी उस पैटर्न से जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही। सो अगेन हमारे पास एक पॉलिसी मैटर, पॉलिसी डिस्कशन है, और हमारे पास किस तरह से चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव की जा सकती हैं। तो हमने देखे हमारे पास के मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर डिफरेंट हमारे पास विंग्स हैं। इन विंग्स के अंदर हमारे पास डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गैस है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ LPG हमारे पास है, एंड LNG हमारे पास जो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हमारे पास है। फिर हमने डिस्कस किया था के पास डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ऑयल, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पेट्रोलियम कमीशन, ये हमने अपने पास जो थे हमने लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस किए थे। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिफाइनरीज के हमारे पास मिनिस्ट्री के अंदर कोई ऐसा डाटा अवेलेबल नहीं था, पर स्टिल हमने जो है आपसे ज़रूर शेयर किया था कि हमारे पास जो रिफाइनरी की जो हमारे पास कैपेसिटी है वो हमारे पास क्या है, और आने वाले टाइमों के अंदर आपके पास कितनी रिक्वायरमेंट हो जाएगी, और उस रिक्वायरमेंट को हम जो है वो किस तरह से जो है उसको हम फुलफिल कर पाएंगे। आज जो हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह हम उसमें बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन विंग, कि आपके पास जो आपके पास है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर ह्यूमन एंड एडमिनिस्ट्रेशन विंग जो है वो क्या उनके फंक्शंस हैं। दैन इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर विंग, जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है उसके हवाले से इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर विंग जो है वो इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। तो हमारे पास वो किस तरह चीज़ें मैनेज होंगी। देन वी हैव अ मिनरल विंग, देन वी हैव अ पॉलिसी विंग, ये हमारे पास डिफरेंट विंग्स हैं, और उन विंग्स के हवाले से जो है चीज़ें आपके पास जो है वो स्टेबल होनी है। तो इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ह्यूमन रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन विंग, इसको हम स्टडी करेंगे। इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर विंग, इसको हम जो है वो स्टडी करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे अपने मिनरल विंग को, एंड देन हम डिस्कस करेंगे अपने पास पॉलिसी विंग को। तो ये हमारे पास जो डिफरेंट विंग्स हैं इनके हम जो है फंक्शंस को 1 बाय 1 हम जो है वो डिस्कस करेंगे आज। तो हम इंशाल्लाह अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं, और हम देखते हैं हमारे पास कि जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन विंग है इसके आपके पास मेन फंक्शंस जो हैं वो आपके पास क्या है, और वो किस तरह से अपने पास चीज़ों को या पैटर्न्स को जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं, चीज़ों को अपने पास जो है वो आपके पास एडजस्ट करते हैं। अगर हम आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन विंग को देखें, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन विंग कंसिस्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, 2 डिप्टी सेक्रेटरी एंड 6 सेक्शन ऑफिसर अलॉन्ग विद सपोर्टिंग स्टाफ। ये हमारे पास उनके ऑर्गेनोग्राम है कि हमारे पास एक जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी होगा, 2 हमारे पास डिप्टी सेक्रेटरीज होंगे, और 6 सेक्शन ऑफिसर्स हमारे पास होंगे, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास सपोर्टिंग स्टाफ भी जो हमारे पास होगा। इफ यू लुक इनटू द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इफ यू लुक इनटू द फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विंग, तो एडमिनिस्ट्रेशन विंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल
all the matters pertaining to the personal management and general administration of the ministry या सेक्रेटरीट। ऑफ कोर्स आपके पास जो भी एक मिनिस्ट्री के अपने जो पर्सनल मैटर हैं उन तमाम चीज़ों को, फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन है और एडमिनिस्ट्रेशन का मेन पर्पज आपके पास ये होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना आपके पास किस चीज़ को, कि आपके पास तमाम जो मैटर्स हैं, ठीक है, पर्टेनिंग टू द पर्सनल मैनेजमेंट ऑफ द एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिस्ट्री, वो तमाम के तमाम आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपके पास हैंडल करते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आपके पास जो है वो HR डिपार्टमेंट भी आपके पास है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी आपके पास है, पर्सनल विंग्स है, डेवलपमेंट है, कैरियर प्लानिंग है, ये तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स आपके पास इसी के अंडर जो है वो आते हैं और अपने फंक्शंस जो हैं वो करते हैं आपके पास। ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द पर्सनल मैनेजमेंट एंड जर्नल / financial management affair of the policy wing of the ministry, oil, gas and mineral sector companies, geographical survey of the Pakistan and hydrocarbon development institute of Pakistan under Ministry of Petroleum and Natural Resources। अब आपने ये देखा कि हमारे पास एक तो तमाम पर्सनल मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंटल डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको हैंडल करना, उनको मैनेज करना, ये आपके पास जो है HR और एडमिनिस्ट्रेशन विंग का जो है वन ऑफ द मेन फंक्शन हमारे पास है। बट इसके साथ साथ जो आपके पास फाइनेंशियल मैटर्स हैं एंड ऑल द फाइनेंशियल मैटर्स और अफेयर्स समथिंग पर्टेनिंग टू द पॉलिसी विंग्स ऑफ द मिनिस्ट्री, आपके पास पॉलिसी विंग्स के हवाले से जो डिफरेंट आपके पास फाइनेंशियल जर्नल मैटर्स हैं उनके हवाले से जो चीज़ें एडजस्टमेंट हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी आपके पास जो है वो यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन विंग जो है वो उनको फैसिलिटेट करते, अकोमोडेट करता है। इसके अलावा आपके पास जो है ऑयल, गैस एंड मिनरल सेक्टर कंपनीज, आपके पास जब हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की तो हमारे पास ऑयल भी आएगा, गैस भी आएगा, हमारे पास जो मिनरल फैक्टर्स हैं, मिनरल विंग्स हैं वो भी हमारे पास आएंगे। तो उन तमाम कंपनीज के साथ जो इंटरेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ मिनरल सेक्शन है उसको आपने जो है उसकी आपने सेल करना है या उस बिडिंग आपने करवानी है, कोई प्रोजेक्ट नया स्टार्ट करना है तो उसके ऊपर जो आपके पास डिफरेंट टेंडरिंग है, आपके पास बिडिंग प्रोसेस, तमाम चीज़ें जो है वो आपके पास HR एडमिनिस्ट्रेशन विंग जो उनको जो आपके पास जो है फैसिलिटेट करते हैं। इसके अलावा जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान एंड हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये तमाम जो आपके पास जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के अंदर किस जगह पे कौन कौन सी मादनियात या मिनरल्स आपके पास पाए जाते हैं, इस सर्वे का कंडक्ट करवाना भी आपके पास जो भी एडमिनिस्ट्रेशन विंग के अंदर आपके पास आएगा। हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट पाकिस्तान, इसके अलावा जो हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान है वो भी आपके पास किस तरह फंक्शन करे, किस तरह चीज़ें आपके पास होंगी, वो भी आपके पास थ्रू इसी के आपके पास आएगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल। तो ये आपके पास डिफरेंट फंक्शंस है जो आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन विंग जो है वो आपके पास जो है परफॉर्म करता है। कॉर्पोरेट अफेयर ऑफ द ऑयल एंड गैस कंपनी, जैसे हमने ऊपर देखा कि हमारे पास जो इंटरेक्शन है, जो टेंडरिंग है, बिडिंग आपके पास है और डिफरेंट जो आपके पास ऑयल कंपनीज के साथ जो डिफरेंट अफेयर्स हैं, जो आपके पास इंटरेक्शन है वो आपके पास तमाम के तमाम ये जो है फंक्शंस जो है वो आपके पास परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हमने ये चीज़ देखी कि हमारे पास जो कॉर्पोरेट अफेयर्स है ऑयल और गैस कंपनीज की, उनको भी जो आपके पास जो है ह्यूमन रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन विंग ही आपके पास जो है वो हैंडल करता है आपके पास। अगर हम इसी के फंक्शंस देखें, हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन विंग की जो हमारे पास फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस के अंदर जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमारे पास हैं, ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू द टेक्निकल असिस्टेंस, टूर्स एंड ट्रेनिंग इन पाकिस्तान एंड ऑल अब्रॉड, ये हमारे पास जो इसके फंक्शंस थे मेन, उनके हमारे पास एक फंक्शन ये भी है कि जो भी आपके पास मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं उनको तमाम टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, उनके टूर्स अरेंज करना, ठीक है, रिलेटिंग टू द आपके पास डिफरेंट ऑयल फील्ड्स हैं, आपके पास मिनरल फील्ड्स हैं, ठीक है, MOUs डिफरेंट जो है वो कंपनीज के साइन करना, फॉरेन जो आपके पास डिफरेंट टूर्स हैं उनको मैनेज करना, एंड ट्रेनिंग इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड, और उसके जियोग्राफिकल सर्वे के हवाले से या आपके पास डिफरेंट मिनरल्स एक्सप्लोरेशन या आपके पास वट एवर इंपॉर्टेंट न्यू टेक्नोलॉजीज़ की जो इन्वॉल्वमेंट, उनके हवाले से जो आपके पास डिफरेंट ट्रेनिंग्स हैं वेदर इट इज़ इन पाकिस्तान और अब्रॉड, उन तमाम चीज़ों को हैंडल करना, उनको लिंक करना आपस में, ठीक है, वो भी आपके पास इसके जो है फंक्शंस के अंडर आता है। कोऑर्डिनेशन वर्क ऑफ द मिनिस्ट्री, इट्स अटैच्ड डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस विद अदर फेडरल मिनिस्ट्रीज, डिवीजन्स, डिपार्टमेंट, ये भी आपके पास जो है वो समथिंग लाइक दैट। जिस तरह हमने आपके पास बात कही आपसे कि हमारे पास जो सेंट्रलाइज सिस्टम है वहाँ पे कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड होता है, जबकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आपके पास जो है वो आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर फंक्शंस अपना सेपरेटली जो है वो हर डिपार्टमेंट अपना फंक्शन जो है वो करता है। अब यहाँ पर हमारे पास यही है कि जब डिफरेंट विंग्स हैं, डिफरेंट डायरेक्टरेट्स बनाए गए हैं, तो इन डायरेक्टरेट्स का हमारे पास मकसद ही यही है आपके पास कि चीज़ें आपके पास क्या हों, ईजी हों और स्ट्रीमलाइन आपके पास हो जाए। तो यहाँ पर जो है आपके पास HR एंड
एडमिनिस्ट्रेशन विंग जो है उसका मेन पर्पज़ ये भी है कि दे हैव टू कोऑर्डिनेट विद द डिफरेंट विंग्स विद इन द मिनिस्ट्री और आउटसाइड द मिनिस्ट्री। फॉर एग्जांपल हमने अभी देखा कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन वर्क ऑफ द मिनिस्ट्री एंड इट्स अटैच्ड डिपार्टमेंट्स डिपार्टमेंट्स आपके पास जो विंग्स हैं डिफरेंट, हमने जो बात अभी की थी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ऑयल, डायरेक्टरेट ऑफ गैस, डायरेक्टरेट ऑफ पेट्रोलियम कंपनीज, ये तमाम आपके पास जो है विंग्स हैं। इन तमाम विंग्स को आपने जो है वो साथ लेकर चलना है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपके पास जो और कंपनीज हैं, आपके पास आउटसाइड कंपनीज हैं, जो आपके पास पार्टनर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको जो है वो उनके साथ कोऑर्डिनेशन विद द फेडरल मिनिस्ट्रीज, डिवीजन्स, डिपार्टमेंट्स, ये भी तमाम के तमाम आपके पास इसी के अंडर जो है वो आपके पास काम करते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ नॉन डेवलपमेंट बजट ऑफ द मिनिस्ट्री, इट्स अटैच्ड डिपार्टमेंट एंड मैटर्स रिलेटिंग टू द पब्लिक अकाउंट कमेटी, डिपार्टमेंटल अकाउंट कमेटी एक्सेट्रा, ये भी जो है आपके पास फाइनेंशियल मैटर्स, अकाउंट्स मैटर आपके पास जो डिफरेंट डिपार्टमेंटल आपके पास रिलेटिंग टू द फाइनेंस वट एवर एक्टिविटीज़ हैं डिपार्टमेंटल, वो तमाम की तमाम आपके पास इसके साथ जो है वो पास वो लिंक्ड है। ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द वेबसाइट्स एंड नेटवर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्री, इफ देयर इज एनी अपडेट रिक्वायरमेंट, अगर आपके पास वेबसाइट के अंदर कुछ चेंजेस करनी है, वेबसाइट में कुछ चीज़ अपडेट करनी है, आपके पास डाटा की अपडेट करनी है, डाटा की वैलिडेशन जो आपके पास है, वो तमाम की तमाम आपके पास मिनिस्ट्री जो है वो भी आपके पास HR और एडमिन डिपार्टमेंट जो है वो आपके पास करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि मिनिस्ट्री के अंदर जो नेटवर्किंग है, ठीक है, जो डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट नेटवर्किंग है, वो आपके पास बहुत ज़रूरी है आपके पास, ठीक है। और वो भी आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन विंग ही जो है वो कनेक्टिविटी के लिए आपको जो फैसिलिटेट करता है। कोऑर्डिनेशन वर्क्स रिलेटिंग टू द PNR कमेटी, ठीक है, आपके पास ऑन डिफेंस प्लानिंग एज वेल एज सिक्योरिटी ऑफ द की पॉइंट्स, ये भी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा है इसका। कोर्ट/लेजिस्लेशन केसेस, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई कोर्ट केसेस आपके पास हो रही तो आपके पास एक आम से एक है, जब आप इन बिजनेस है तो आप तमाम को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ठीक है। कोई आपके पास डिफॉल्टर्स होते हैं, कहीं आपके पास जो है डेफिसिट आ जाता है, ठीक है, कहीं आप जो हैं वो कहीं प्रॉब्लम आपका हो जाता है कि आप किस चीज़ के अंदर जो है उस एक्सेलरेशन नहीं कर सकते जिस तरह कि आपने इनिशियली जो है वो प्रॉमिस किया था, तो ऑफ कोर्स देयर इज़ समथिंग लीगल बाउंडेज, और उस बाउंडेज पूरा करने के लिए जो है आपको जो है वो जाना पड़ता है। तो सेम थिंग लाइक इन मिनिस्ट्रीज आपके पास हैं, डिफरेंट कोर्ट्स हैं आपके पास है, लेजिस्लेशन केसेस हैं, उन तमाम केसेस को भी जो है वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन विंग ही जो है वो आपके पास हैंडल करता है। अगेन द पार्लियामेंट बिजनेस हमने आपके पास बात की थी कि हमारे पास जो पार्लियामेंट के अंदर जो आपके पास डिफरेंट स्टैंडिंग कमेटीज़, आपकी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है, या आपके पास नेशनल असेंबली आपके पास है, ठीक है, या आपके पास कैबिनेट डिवीजन की मीटिंग्स के अंदर अगर किसी चीज़ की जस्टिफिकेशन की ज़रूरत है आपको, ठीक है, तो आपने जाकर जो है उसको जस्टिफाई करना होता है कि आपके पास किस तरह से चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ऑयल प्राइस में इंक्रीज़ हुआ और उसके ऊपर आपका पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन है, ठीक है, तो उस जो प्राइस को इंक्रीज़ किया गया है उस प्राइस की जस्टिफिकेशन जो है वो आपने देनी होती है, ठीक है, तो उसको जो है वो आप जो है उनको आप देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेशन विंग है वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जॉइंट सेक्रेटरीज हैं, ठीक है, हर विंग के अंदर जो है वो डिफरेंट जहाँ के पास जॉइंट सेक्रेटरीज हमारे पास हैं, और जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो आपके पास फंक्शन करता है अंडर द चेयरमैन और अंडर द डायरेक्टोरेट। हमारे पास जॉइंट सेक्रेटरी सुपरवाइज द वर्क ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन एंड डिप्टी सेक्रेटरी पर्सनल। अब आपके पास जो एडमिन डिपार्टमेंट है उसके अंदर अगेन आपके पास जो है वो दो और डिपार्टमेंट बना दिए गए, एक तो आपके पास जो है एडमिन डिपार्टमेंट एंड सेकंड वी हैव द पर्सनल डिपार्टमेंट, ठीक है। पर्सनल डिपार्टमेंट या हम इसको HR डिपार्टमेंट से भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं। अब आपके पास इन दोनों डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उन दोनों एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना, दोनों एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, ये भी आपके पास जो है वन ऑफ द प्राइम सुप्रीम टास्क है आपके पास किसका, जॉइंट सेक्रेटरी HR एंड एडमिन का, ठीक है। वो आपके पास क्या करते हैं, दो जो आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं एडमिन और पर्सनल, उसके जो आपके पास डिप्टी सेक्रेटरी हैं उन दोनों डिप्टी सेक्रेटरीज की जो वर्क है उसको जो है ये सुपरवाइज आपके पास करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आपके पास क्या है कि ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू द पर्सनल मैनेजमेंट एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मिनिस्ट्री, आपके पास सेक्रेटरीट। आपके पास पर्सनल मैटर HR के अंदर आप देख लें आपके पास क्या, आपके पास कैरियर आपके पास जो हैं वो डिफरेंट जॉब्स आती हैं, जॉब्स की अनाउंसमेंट है, फिर उसके बाद आपके पास जो है वो क्राइटेरिया है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया आपके पास क्या होगा, ठीक है। सिलेक्शन जब आपने क्राइटेरिया डिफाइन कर उसके बाद आप जो है वो टेस्ट अनाउंस करते हैं या एडवर्टाइजमेंट आप देते हैं, उसके बाद आपके पास कैंडिडेट्स के डिफरेंट जो है आपके पास
इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो है उसको प्रॉपर स्क्रीन आउट करते हैं, टेस्ट आप लेते हैं, टेस्ट ले इंटरव्यू लेते हैं, सिलेक्शन आपने कर ली, फिर उसको ऑलरेडी जॉब के ऊपर डिजिग्नेट करना आपको, फिर उसके बाद उसकी जो पर्सनल मैनेजमेंट है उसको देखना, ठीक है, या उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट को हैंडल करना। ये तमाम के तमाम आपकी जो है पर्सनल मैनेजमेंट और जो आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज हैं, ये आपके पास तमाम मैटर्स जो हैं वो जॉइंट सेक्रेटरी जो है आपके पास वो ओवरऑल जिसको आपके पास देख रहा होता है। All matters relating to the personal development and general financial affairs of the Ministry of the policy wing of the Ministry, Oil and Gas Company, Geographical Survey of Pakistan, Pakistan Mineral Development Corporation and Hydro Development Institute under Ministry of Petroleum and हमारे पास इसके अलावा हमारे पास पर्सनल मैनेजमेंट ना सिर्फ जो है आपके पास मिनिस्ट्री के अंदर, बल्कि जो इससे लिंक डिफरेंट डिपार्टमेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सर्वे पाकिस्तान है, पाकिस्तान आपके पास मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट पाकिस्तान है, तमाम जो डिफरेंट इनके अंदर HR पर्सनल मैनेजमेंट है वो ओवरऑल जो आपको जॉइंट सेक्रेटरी जो आपका HR एडमिन जो उसको जो है वो कंट्रोल करता है। कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ ऑयल, गैस एंड मिनरल सेक्टर कंपनीज, आपके पास जो डिफरेंट कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं, ठीक है, जो आपके पास लीगल अफेयर्स हैं, ठीक है, आपके पास ऑयल के, गैस के एंड मिनरल्स के, वो आपके पास जो है ये कंपनी या ये जॉइंट सेक्रेटरी जो है आपके पास जो उसको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर विंग है, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट विंग, क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर जो है दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल टू इन्हांस द कम्पिटेंसीज, इन्हांस द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनीज, ठीक है। अगर आपके पास जॉइंट वेंचर होते हैं इट्स मीन कि 2 पर्सन, ये 2 कंपनीज दे आर वेरी मच एग्री टू शेयर देयर फंक्शंस, जो अपने दोनों फंक्शन जो है वो शेयर करेंगी, दोनों जो है वो मिलकर काम करेंगी, और जो प्रॉफिट होगा उसके अंदर भी उनका एग्रीमेंट होता है कि हम किस तरह से जो है वो प्रॉफिट के जो है वो हम शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो आपके पास हैं विद टाइम जो है कंपनीज के अंदर हैंडल होती रहती हैं, ठीक है। और आपके पास दुनिया के अंदर बहुत सारे मेजर जो है वो मर्जर एंड एक्विजिशन के आपको जो है वो फैक्ट्स जो है वो मिलते हुए नजर आते हैं, ठीक है। कि आपके पास ये नहीं कि आपके पास सिर्फ एक विंग है उसके अंदर जॉइंट वेंचर होगा, ऐसा आपके पास नहीं है, बल्कि आपके पास डिफरेंट विंग्स हैं, उनके अंदर आपके पास जॉइंट वेंचर्स जो हैं वो आपके पास किए गए हैं, ठीक है। और जॉइंट वेंचर का मेन मकसद आपके पास ये होता है कि आपके पास ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है 2 कंपनीज के मिलने से वो आपके पास इन्हांस होगी, आपके पास कम्पिटिटिव एडवांटेज आपको गेन होगा, और उसके साथ साथ आपके पास ये है कि आपके जो कस्टमर की है वो आपके पास कस्टमर आपके बढ़ेंगे। अब जो हमारे पास इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर जो विंग है, इस विंग के मुताबिक दिस विंग कंप्रोमाइजेज ऑफ 1 जॉइंट सेक्रेटरी, 2 डिप्टी सेक्रेटरी एंड 4 सेक्शन ऑफिसर अलॉन्ग विद द कम्प्लीमेंट्री स्टाफ, ठीक है। ये हमारे पास इसमें 1 जो है जॉइंट सेक्रेटरी और 2 हमारे पास डिप्टी सेक्रेटरी विद 4 सेक्शन ऑफिसर्स, ये जो है इसकी ओवरऑल एक डिपार्टमेंट की ऑर्गेनोग्राम है। इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर विंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स अदर देन एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटिंग टू द डायरेक्टरेट जनरल, ठीक है। GS, OGDCL, SNGP हमारे पास, HDRP, पार्को है, NPSO है, ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेसिंग / अप्रूवल एंड मॉनिटरिंग ऑफ द डेवलपमेंट स्कीम्स, ये हमारे पास ओवरऑल जो है वो नेशनल इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर के उसके अंदर हमारे पास आते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा जो आपके पास डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि डायरेक्टरेट जनरल के साथ लिंक्ड है, ठीक है, उसमें हमारे पास एक तो ये गैस इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रूवल / प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द डेवलपमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस की जो प्रोसेसिंग है, जो डेवलपमेंट है उसको देखना, मॉनिटर करना, इसके अंदर हमारे पास आता है। फॉरेन एड्स एंड लोन्स एंड कोऑर्डिनेशन विद द वर्ल्ड बैंक, ADB, सीडा, IDB, जीका, हमारे पास जो है डिफरेंट जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे पास हैं, जो फॉरेन हमारे पास नेटवर्क्स हैं, जो फॉरेन हमारे पास पार्टनर हैं हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है। और जो फॉरेन हमारे पास डिफरेंट आपके पास NGOs हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, हमारे पास दुनिया की बेस्ट जो है वर्ल्ड बैंक जो लोन में हेल्प करता है आपके। देन हमारे पास ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। देन वी हैव अ सीडा, कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारे पास है। देन IDB, इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक है। जीका, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन हमारे पास जो है, इसको हमारे पास अगर देखें तो ये हमारे पास तमाम रूरल डेवलपमेंट या आपके पास सोशल डेवलपमेंट के जो फैक्टर्स है उनके अंदर जो आपको क्या करता है, अकोमोडेट करता है। जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन, ECO एंड बायलैटरल रिलेशनशिप्स हमारे पास जो है, ये तमाम चीज़ें भी अगेन इसके अंदर हमारे पास जो है वो लिंक करती हैं, आपके पास चीज़ें जो हैं वो आपके पास सपोर्ट करती हैं। फिर देन अगेन जो इनका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज द प्रिपरेशन ऑफ द डेवलपमेंट बजट, ठीक है। आपने जो है डेवलपमेंट बजट जो उसको तैयार करना है, फॉर एग्जाम्पल PSDP, लॉन्ग टर्म प्लान, जो आपके पास डिफरेंट लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं उनको जो हैंडल करना। लॉन्ग टर्म प्लान्स कंपनीज आपके पास इसलिए भी बनाती हैं कि कंपनीज का अपना जो है एक विजन होता है, एक मिशन होता है, ठीक है। और विजन हमेशा आपके पास जो है वो लॉन्ग टर्म आपके पास होता है कि
दे आर समथिंग टारगेटिंग देयर फ्यूचर 5 ईयर अहेड कि 5 साल बाद हम कहाँ पर होंगे, हमें क्या करना है। जबकि मिशन हमारे पास एक करंट एक्टिविटीज़ है कि हम यही अगर करंट एक्टिविटीज़ हम करते हैं, ठीक है, तो इन एक्टिविटीज़ की वजह से आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो है वो आगे आपको जो है वो फ्यूचर आपका जो है वो ईजी आपके पास हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा हमारे पास जो है प्रिपरेशन ऑफ डेवलपमेंट बजट, लॉन्ग टर्म प्लान्स, हमारे पास इकोनॉमिक सर्विस एंड बजट स्पीच, ये तमाम के तमाम आपके पास इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर विंग के अंदर आपके पास आते हैं। ऑल पॉलिसी मैटर फॉर एग्जांपल ESNEC, ECC, CCOL, CCOP, कैबिनेट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजंस, ठीक है, ये हमारे पास तमाम पॉलिसी और डिसीजंस हमारे पास ऊपर जो है वो तमाम ये जो आपके पास हैं ये आपके पास काम करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, इंपोर्ट ऑफ नेशनल गैस प्रोजेक्ट, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके पास है, जो प्राइवेटाइजेशन आपके पास है, और आपके पास जो इंपोर्ट ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर भी तमाम के तमाम आपके इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर जो है वो आपको जो है वो एकमोडेट करता है और फैसिलिटेट करता है। तो ये हमारे पास फंक्शन थे इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर के। हम नेक्स्ट देखते हैं अपने पास कि हमारे पास जो अनदर इंपॉर्टेंट विंग जो हमारे पास है वो हमारे पास है मिनरल विंग। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हमने बात की आपके पास ह्यूमन रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन विंग के, हमने उनके डिफरेंट फंक्शंस देखे। फिर हमने आपके पास बात की जो हमारा लास्ट स्लाइड थी वो था इंटरनेशनल, हमारे पास इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर विंग, हमने उसको देखा। देन हमने बात की अपने पास मिनरल विंग की, हमारे पास जो मिनरल विंग है वो हमारे पास किस तरह से जो है फंक्शन करता है, जिससे हमारे पास जो एक्ट करता है। एज एविडेंट फ्रॉम द जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट एंड प्रेजेंट स्टेट ऑफ द एक्सप्लोरेशन एंड मिनरल डिस्कवरीज मेड सो फॉर, पाकिस्तान हैज वाइड पोटेंशियल ऑफ वेराइटीज ऑफ मिनरल। दीज इंक्लूड, हम डिफरेंट मिनरल्स के बारे में हम जो है वो बात करेंगे, लेकिन एज फार एज हमारे पास जो डिफरेंट एक्सप्लोरेशंस हुई हैं उसके मुताबिक आपके पास पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत सारे जो हैं वो नेचुरल ज़खायर जो हैं वो आपके पास मौजूद है। हमारे पास अगर कमी है तो हमारे पास कमी है आपके पास एक्सपर्ट जो आपके पास टेक्नीशियंस हैं जो उन्हें एक्सप्लोर कर पाए प्रॉपर्ली ताकि वो आपके पास डैमेज ना हो। सेकेंडली, हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है, ठीक है, एंड आपके पास वही चीज़ कंट्री के अंदर जो चीज़ अवेलेबल होगी उसी को ही यूज़ करके आपके पास चीज़ों को जो है वो हैंडल किया जा रहा है। लेकिन हमारे पास जो मेन कंसर्न है, जो मेन इशू है वो हमारे पास ये नहीं है कि हमारे पास मिनरल्स नहीं है। मिनरल्स हमारे पास हैं बट विद मीन गवर्नमेंट की जो तवज्जो है वो आपके पास थोड़ी सी इस तरफ कम है मिनरल सेक्टर की तरफ, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लोरेशन आपके पास जो है इनिशियली तो ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी कॉस्टली, बट वंस इट्स प्रोडक्टिव तो आपके पास फिर जो है प्रॉफिट मार्जिन आपके पास इन्हांस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास पाकिस्तान में जिम इंडस्ट्री है, इनिशियली उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट है और हुई भी आपके पास, बट नाउ इट इज़ एन प्रोडक्टिव इंडस्ट्री और हमारे पास इसको प्रोडक्टिव जो है वो हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास आता है। अगर हम देखें अब तक हमारे पास के पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट किस्म के मिनरल्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर देखें तो हमारे पास ह्यूज रिसोर्स ऑफ थर कोल सिंध। कोल हमारे पास एक एनर्जी का सोर्स है, ठीक है, हमारे पास कार्बन का एक प्रोडक्ट है कोल, ठीक है, कार्बन से मिलके बनता है। और हमारे पास जो थर के अंदर जो कोल है वो सिंध के अंदर एक इलाका है थर, वहाँ पर हमारे पास कोल के बहुत ही बड़े आपके पास जो है वो ज़खायर आपके पास, ठीक है, तो वहाँ से आपके पास मोस्टली कोयला जो है वो आपके पास जो है वो एक्सप्लोर किया जाता है। सेकेंडली, हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास मिनरल्स के अंदर मिनरल है वो हमारा वेल नोन कापर एंड प्रीशियस मेटल पोटेंशियल ऑफ डिस्ट्रिक्ट चागी, बलूचिस्तान, वजीरिस्तान एंड गिलगित बल्तिस्तान। हमारे पास चागी, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट चागी जहाँ पे आपके पास एटॉमिक एक्सप्लोजन किया गया था, ठीक है, उसका जो है एक्सपेरिमेंट किया गया था, चागी हमारे पास है, हमारे पास बलूचिस्तान है, वजीरिस्तान है, और हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान हमारे पास जो न्यू प्रोविंस है पाकिस्तान का, ठीक, गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पर आपके पास कॉपर और दूसरे जो प्रीशियस मेटल्स हैं इनका मीन हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अब अगेन हमारे पास वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल कि यहाँ पोटेंशियल है, और आपके पास डिफरेंट सर्वेज भी किए गए जियोग्राफिकल सर्वे जिसके मुताबिक यहाँ पे आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा। बट अगेन जो हमारे पास एक इशू है, जो कंसर्न है वो हमारे पास यही है कि आपके पास वहाँ पे इन्वायरमेंट जो है वो स्टेबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वजीरिस्तान फॉर एग्जांपल आपके पास है तो वहाँ पर आपके पास स्टेबिलिटी नहीं है। हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़, टेररिज्म में हमारे पास वो इलाका थोड़ा सा एक अंडर कंट्रोल है बाय द मिलिट्री, तो बट स्टिल पोटेंशियल इज़ देयर, वहाँ पर हमारे पास जो है वो चीज़ें हैं जिनको हम जो है एडजस्ट कर सकते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट इन कार्बोनेटीज
इन केपी की हमारे पास, ठीक है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स हमारे पास जो है वो केपीके के अंदर आपके पास मिल जाती हैं, एंड ऑल मेड फ्रॉम द कार्बन, इट इज कार्बन के हमारे पास उसके अंदर जो है एलिमेंट्स हैं। वर्ल्ड फेमस जिम स्टोन्स ऑफ केपी हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा है हमारे पास। अगेन वी हैव आज़ाद जम्मू कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान। जिम स्टोन्स जो है वो एक बहुत वास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो जिम स्टोन की बहुत ज़्यादा जो है वो आपके पास वैरायटी है, और इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और इसके जो रेट्स हैं वो आपके पास बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बिकॉज दिस आर वेरी प्रीशियस। आपके पास जो हैं वो जिम स्टोन्स हैं जो कि आपके पास खुशकिस्मती से आपके केपीके में और आज़ाद जम्मू कश्मीर के अलावा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी जो है इसके ज़खायर आपके पास अवेलेबल है। एंड ह्यूज पोटेंशियल ऑफ इंडस्ट्रियल रॉक्स एंड मिनरल, फॉर एग्जांपल आपके पास रॉक्स, सॉइल एंड कोल है इन पंजाब। हमारे पास आपके पास जो ज़खायर हैं सॉल्ट के, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास खेवड़ा माइंस हमारे पास हैं। इसकी जो अगर आप देखें तो हमारे पास सॉल्ट की बहुत बड़ी रेंज है, ठीक है। जो बाहर से आप जाते हैं खेवड़ा माइंस, वो तो आपके पास मतलब के 0.1% है सिर्फ। एक्चुअल जो माइंस है वो तो अंदर हैं, जो आपके पास एक्चुअली जहाँ से आपके पास एक्सप्लोरेशन हो गया थ्रू ट्रेन ट्रैक आपके पास ला के चीज़ों को जो है वो स्टेबल निकाला जा रहा है। असल जो है वो ट्रैक अंदर है आपके पास, ठीक है। तो बहुत बड़ी माइंस है। आई बिलीव कि आपको एटलीस्ट खेवड़ा की जो हिस्ट्री है इसके बारे में ज़रूर पता होगा कि किस तरह से आपके पास जो खेवड़ा की जो माइंस हैं वो आपके पास डिस्कवर की गई। किसी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि खेवड़ा माइंस आपके पास किस तरह डिस्कवर हुई? हिस्ट्री में थोड़ा चले जाए, आप थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा पाकिस्तान से बनने से भी पहले कि आप थोड़ी हिस्ट्री आपके पास है। हमारे पास एक बादशाह था अकबर आजम के नाम से, मुझे आप इस तरह उनके नाम से ही प्रॉपर याद नहीं होगा, ठीक है। तो मुग़ल बादशाहों में से कोई बादशाह था, तो उनके जो थे वो घोड़ा जो था वो यहाँ पे उनके ग्रेजिंग कर रहे थे, घोड़े आपके चर रहे थे, ठीक है। तो आपके पास ये नमक, जानवरों की आदत होती है वो नमक चाटते हैं आपके पास, तो घोड़ा जो है वो इस चट्टान को चाटने लग गया, बल्कि तमाम घोड़े वो चट्टान को चाटने लग गए। तो वहाँ से इस चीज़ को डिस्कवर हुआ कि भाई ये तो नमक की जो है यहाँ पर कोई कान है, और उस नमक की कान के बाद जब उस चीज़ों को ऐसे ऐसे मैनेज किया गया, और उस वक्त से आपके पास खेवड़ा माइंस जो हैं वो एक्सप्लोर होती, और अब आपके पास जो है ओवरऑल खेवड़ा माइंस जो हैं वो एक बहुत बड़ा सेटअप है। ना सिर्फ आपके पास आपकी डोमेस्टिक जो नीड है कंट्री की उनको पूरा करता है, बल्कि आपके पास जो है सॉल्ट जो है वो आपके पास एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है मिनरल के मिनरल्स हैं पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट पाए जाते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल दीज रिसोर्सेज द कंट्री इज इम्पोर्टिंग मेटल्स एंड लॉज, गोल्ड एंड फर्टिलाइजर मिनरल्स। वी हैव द, मैं आपसे पहले भी कहा कि हमारे पास मिनरल्स हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ज़खायर हमारे पास हैं। जो हमारे पास मेन इशू है, जो हमारा मेन कंसर्न है, वो हमारे पास सिर्फ ये है कि हमारे पास ज़खायर होने के बावजूद भी हम जो हैं इन चीज़ों को जो है वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, ठीक है। हम उन्हें मतलब कि गवर्नमेंट की आप कह सकते हैं कि उस तरफ जो इंटेंशन है, जो उनकी अटेंशन है वो उस तरफ वो बहुत ज़्यादा थोड़ी है, ठीक है। देयर इज़ नीड टू इम्प्रूव द अटेंशन, कि उनकी अटेंशन जो उसको इम्प्रूव होना चाहिए। सेकेंडली हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास जितनी भी आप मेटल्स हैं, एलॉयज़ हैं, इवन गोल्ड आपके पास है, या फर्टिलाइज़र के जो डिफरेंट मिनरल्स हैं उनको हम जो है वो इम्पोर्ट करते हैं, हमें दूसरी कंट्री से उन्हें परचेज़ करना पड़ता है। वाई? बिकॉज वी हैव द रिसोर्सेज, लेकिन हम उनको तवज्जो नहीं करते कि अपनी रिसोर्सेज को हम खुद निकालें और उनको हम जो है आगे लेकर आएँ, ठीक है। तो अगेन देयर इज़ नीड एक्चुअली पॉलिसी मेजर्स इसके ऊपर होनी चाहिए कि क्यों नहीं अब तक चीज़ें एक्सप्लोर आपके पास हो रही। एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपेंडिंग इकॉनमी, द इम्पोर्ट ऑफ मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट कंटिन्यू टू इंक्रीज विद टाइम रैपिडली। जिस तरह आपके पास एक इकॉनमी एक्सपेंड कर रही है, आपके पास ऑफ कोर्स जब आपके पास इकॉनमी या कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ आपके पास इंक्रीज करती है, तो आपके पास चीज़ें जो हैं वो रिक्वायरमेंट उनकी बढ़ती चली जाती है। आप हम इस तरह देख सकते हैं, हमारे पास के पेट्रोलियम की आप डिमांड देखें, इनिशियली हम जो है वो इम्पोर्ट नहीं करते थे, बट विद टाइम जो आपके पास टाइम आता चला गया, आगे आपके पास पॉपुलेशन इंक्रीज होती चलेगी, तो आपके पास ओवरऑल जो पेट्रोलियम की डिमांड है वो आपके पास क्या हुई, वो आपके पास बढ़ना शुरू होगी, ठीक है। तो जब पेट्रोलियम की डिमांड आपके पास बढ़ी तो आपकी इम्पोर्ट जो है वो आपके पास बढ़ना शुरू होगी, ठीक है। आपके पास जो इकॉनमी एक्सपेंड करेगी
तो जो भी आपके पास मिनरल बेस्ड आपके पास प्रोडक्ट्स होंगे वो आपके पास विद टाइम उनकी डिमांड भी आपके पास इंक्रीज होगी। व्हेन देयर इज अ डिमांड, जब हमारी कंट्री में डिमांड है तो व्हाई नॉट द गवर्नमेंट इज पेइंग अटेंशन टू एक्सप्लोर देयर ओन, हमारे पास जो मिनरल्स हैं उनके ऊपर जो है उनका फोकस एक्चुअल में होना चाहिए। इन ऑर्डर टू इनकरेज इंडिजिनस प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ द डोमेस्टिक यूज, गवर्नमेंट has been encouraging investment in exploration and development of the mining sector. Of course मीन हमारे पास जो डिफरेंट कंपनीज हैं गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज देती हैं, उन्हें मोटिवेट करती हैं कि हमारे पास प्राइवेटाइज कंपनीज जो हैं उनको आएँ, वो एक्सप्लोर करें चीज़ों को और अपने पास जो है वट एक स्टेबल एक सेटअप है उसको जो है वो स्टैब्लिश आपके पास करें। तो इन दिस स्टेप द गवर्नमेंट जो है वो इस तरह से इंडिजिनियस जो है वो प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर रही है थ्रू द लोकल जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके थ्रू आपके पास। द यूटिलाइजेशन ऑफ लेटेस्ट एक्सप्लोरेशन टेक्निक्स मे बिस्टो पाकिस्तान विद डिस्कवरीज ऑफ द वर्ल्ड क्लास कंसील्ड और सब सर्विस डिपॉजिट एज येट अनडिटेक्टेड बाय द प्रीवियस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम। पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट किस्म के प्रीवियस जो है वो एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑलरेडी इन प्रोसेस थे और अभी भी हैं, ठीक है। बट ऑफ कोर्स ये एक निगलेक्टेड आपके पास सेक्टर है कि आपके पास इसके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं की जाती, इतना पैसा भी नहीं लगाया जाता। अगर पाकिस्तान जो है वो इस सेक्टर के ऊपर फोकस करे और तवज्जो दे तो आपके पास वो कुछ और वो मिनरल्स अवेलेबल हैं शायद जो दूसरे दुनिया के ममालिक में भी आपके पास ना हो। बट अगेन मीन हमारे पास इसके लिए टाइम चाहिए, इसके लिए आपके पास कॉस्ट चाहिए और इसके लिए आपके पास न्यू टेक्निक्स चाहिए ताकि आप जो हैं उस चीज़ को जो है वो ज़ाया किए बगैर प्रॉपरली जो है वो एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। It is very likely that the future mineral discoveries with modern techniques of exploration in the given area may include such precious base metals and rare elements which are highly prized in the present market. It is expected कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह और बाकी रिसोर्सेज हैं तो हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें इतने ज़खायर दिए हैं, इतने नवादरात दिए हैं, तो उसके अंदर हमारे पास ज़रूर जो है हमारे पाकिस्तान के अंदर ही हमें जो है इस तरह के मेटल उस तरह की हमें चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, जो हमारे पास आजकल की मार्केट में बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिमांडिंग है और हमारे पास जो है सबसे ज़्यादा उनकी जो है आपके पास रिक्वायरमेंट है। तो ये चीज़ आपके पास जो है वो एडजस्ट हो सकती है विद टाइम। बाय यूजिंग एरोमैग्नेटिक एंड जियोफिजिकल टेक्निक्स फ्यूचर एक्सप्लोरेशन मे बी एबल टू फाइंड एक्सटेंशन ऑफ द नोन डिपॉजिट। अगर हम मतलब कि ये दो टेक्नोलॉजीज जो यहाँ पर डिस्कस की गई हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एरोमैग्नेट है एंड जियोफिजिकल है, अगर हम इन दो टेक्नोलॉजीज को यूज़ करें, इन दो हम टेक्निक्स को यूज़ करें तो हमारे पास जो फ्यूचर एक्सप्लोरेशन है वो हमारे पास पॉसिबल भी है और हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास नेक्स्ट जो है ये जो रिजर्व्स हैं कितने अरसे के लिए आपके पास हैं। दिस इज़ अनदर एडवांटेज। हमारे पास जो डिफरेंट हमने मिनरल की बात की कि मिनरल विंग के अंदर तो ऑफ कोर्स देयर इज़ रिक्वायरमेंट, हमारे पास जो हमने डिस्कस की कि हमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है और मिनरल विंग की अंदर हमारे पास पोटेंशियल है कि हमारे पास ऐसे मेटल्स हैं जो कि आजकल की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है और हमारी कंट्री में वो अवेलेबल हो सकते हैं इफ़ वी यूज़ द मॉडर्न टेक्निक्स टू एक्सट्रैक्ट दोज रिसोर्सेज। द कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 11 मेटालोजिनिक जोन्स। अगर हम इन जोन्स को डिवाइड करें तो हमारे पास है चागी रोशको मैग्नेटिक आर्क विच इज़ फेमस फॉर वर्ल्ड क्लास कॉपर गोल्ड डिपॉजिट। तो कॉपर गोल्ड डिपॉजिट आपके पास जो है वो चागी राशको के अंदर आपके पास पाए जाते हैं, ठीक है। अगेन हमारे पास जो है चमन ऑर्निच नल हमारे पास ट्रांसफॉर्म्स फॉल्ट फेमस फॉर एंटीमनी अक्रंस ऑफ किबला अब्दुल्ला लजबेला खुजदार मुस्लिम बाग हमारे पास हैं, जोब है वज़ीरिस्तान के अंदर, ठीक है। किला अब्दुल्ला लजबेला के अंदर हमारे पास है, खुजदार हमारे पास है, मुस्लिम बाग है, जोब है, वज़ीरिस्तान है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म के एंटीमनी जो है वो शायद हमारे पास अवेलेबल हों और इसके हमारे पास यहाँ पे चांसेस हैं और आपके पास जो है कुछ पैटर्न्स मिले भी हैं, ठीक है। ऑफियो लाइट्स जोन विच इज़ फेमस फॉर द कॉपर गोल्ड एंड मैगजीन्स एक्सेट्रा, ये हमारे पास पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। सेंटीमेंट हॉस्टेड लेड जिंक डिपॉजिट, केर्थर थ्रस्ट फोल्ड बेल्ट हैविंग कोल्ड डिपॉजिट्स एंड डेकोरेटिव स्टोन्स, ये हमारे पास जो हैं
थर के अंदर हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास फोल्ड बेल्ट हैं जहाँ पे हमारे पास कोल डिपॉजिट्स और हमारे पास जो डिफरेंट डेकोरेटिव स्टोन्स हैं वो हमारे पास जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं यहाँ पे। इंडो पाकिस्तान शील्ड रॉक ऑफ सरगोदा एंड नगर पार्कर सुलेमान फोल्ड, ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो फोल्ड्स हैं, लाइक हमने लास्ट में कहा था हमारे पास फोर्ट था, सलमान फोर्ट हमारे पास है, ठीक है जी। हमारे पास नगर पार्कर के अंदर इस तरह हमारे पास इंडो पाकिस्तान शील्ड रॉक ऑफ सरगोदा, शील्ड रॉक है सरगोदा के अंदर, वो हमारे पास इंडो पाकिस्तान की बाउंड्री वॉल के ऊपर है। थ्रस्ट बेल्ट फेमस फॉर जिप्सम एंड इंडस्ट्रियल रॉक, हमारे पास जो थ्रस्ट बेल्ट फेमस है वो हमारे पास जिप्सम के लिए है और जो आपके डिफरेंट इंडस्ट्रियल रॉक्स हैं इनके लिए हमारे पास जो है वो आपके पास फेमस है। इसके अलावा हमारे पास जो सॉल्ट रेंज एंड कालाचिटा हिल्स हैविंग रॉक्स, सॉल्ट रेंज हमारे पास जो है वो खेवड़ा के अंदर है, कालाचिटा हमारे पास पहाड़ है हैविंग रॉक सॉल्ट जिप्सम कोल एक्सेट्रा, ये हमारे पास डिफरेंट जो हैं ज़खायर मौजूद हैं। हमारे पास हमारे पास गोनवेनिक डोमेन रॉक्स ऑफ हरीपुर, शेवरान फेमस फॉर जिमस्टोन एंड इंडस्ट्रियल रॉक्स, हमारे पास इन स्टोन्स इन रॉक्स में हमारे पास स्टोन्स जो हैं वो जिम स्टोन्स एंड इंडस्ट्रियल रॉक्स जो हैं वो अबंडेंट अवेलेबल हैं। कोहिस्तान मैग्नेट आर्क हैड मेटालिक मिनरल्स ऑफियोलाइट्स एंड मिलैंग जोन हैव हाई क्वालिटी जिमस्टोन्स, हमारे पास अगेन यहाँ पे जिमस्टोन्स हैं। क्रॉक्रम ब्लॉक हैव वेरियस इकोनॉमिक मिनरल्स, हमारे पास जो क्रॉक्रम ब्लॉक है उसके अंदर जो हमारे पास डिफरेंट किस्म के इकोनॉमिक मिनरल्स हैं वो हमारे पास जो है वो अवेलेबल है। जो हमारे पास एक करंट डेवलपमेंट हमारे पास है कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से जो है वो मिनरल इंडस्ट्री की जो है वो प्रमोट कर रही है, तो हम उसके बारे में भी थोड़ी ज़रूर बात करेंगे कि हमारे पास हमने कहा कि एक निगलेक्टेड एरिया है, तो करंट गवर्नमेंट का इसकी तरफ हमारे पास क्या रुझान है। फॉर डेवलपमेंट ऑफ दीज मिनरल्स रिसोर्सेज थ्रू प्राइवेट national and international investment and investment friendly national mineral policy has been formulated with the consensus of all the provinces and the stakeholder जो आपके पास डायरेक्टली इंटरेक्ट होते हैं और आपके फंक्शन उनको डायरेक्टली जो है आपके पास नफा या नुकसान पहुंचा सकते हो, कॉल्ड स्टेक होल्डर्स। करंटली हमारे पास क्या है कि हमारे पास नेशनल जो है वो मिनरल पॉलिसी जो है उसको जो है वो डिज़ाइन किया गया है और दैट इज़ वेरी मच फ्रेंडली वन, और उसमें हमारे पास नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जो है मोटिवेट किया गया है कि वो एक बल्कि उनके इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया कि वो आएँ और एक्सप्लोरेशन के अंदर हमें हेल्प करें, फॉर्मुलेट करें विद द कंसेंसस ऑफ ऑल द प्रोविंसेस, तमाम प्रोविंसेस। हमारा थोड़ा ये भी है कि हमारे पास प्रोविंसेस के अंदर जो है उस तरह की हार्मोनी नहीं पाई जाती, ठीक है, तो आपके पास चीज़ें इस तरह से है कि प्रोविंस के अंदर चीज़ें लाइन है या नहीं है, प्रोविंस इजाज़त देगा नहीं, तो आपके पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट का वहाँ बहुत बड़ा फैक्टर है। तो विद द क्लाइंट्स हमारे पास अलायंस ऑफ हमारे पास डिफरेंट प्रोविंसेस एंड द स्टेक होल्डर्स, मतलब इस चीज़ को डिसाइड किया गया कि देयर मस्ट बी सम नेशनल मिनरल पॉलिसी और नेशनल और इंटरनेशनल दोनों इन्वेस्टर्स जो है इसके अंदर आके इन्वेस्ट करके जो है अपने पास जो है चीज़ों को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। नेशनल मिनरल पॉलिसी ऑफर्स वेरियस इंसेंटिव्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन द मिनरल सेक्टर एंड ऑल द प्रोविंसेस हैव फॉर्मुलेटेड इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली मिनरल concession rules to enhance its shares in the GDP and make it competitive in the international environment। अब आपके पास जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इन्वायरमेंट एक दिया गया, इसका जो एक मेन जो बेनिफिट है वो आपके पास तो ये होगा कि आपके पास इंकरेजमेंट मिलती है, लोगों को मोटिवेशन मिलती है, इन्वेस्टर आपका मोटिवेट होता है कि देयर इज इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट, और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट को और इंकरेज करने के लिए आपके पास डिफरेंट किस्म की जो है वो डिस्काउंट्स दिए गए, कंसेशंस, आपके पास सब्सिडीज दी गई, ठीक है। इस तरह हमेशा होता है आपके पास कि गवर्नमेंट जिन चीज़ों को प्रमोट करना चाहती है आपके पास कंट्री के अंदर, उन चीज़ों के ऊपर आपके पास जो है वो सब्सिडी दी जाती है, ठीक है। और वो सब्सिडी देने का मकसद आपके पास ये होता है कि आपके पास जो इन्वेस्टर है उसको इनिशियली जो है आपके पास प्रॉफिट जो आपके पास हाई होगा, ठीक है। उसके अलावा आपके पास और भी डिफरेंट किस्म डिस्काउंट्स होते हैं, फीस, टैक्सेस या वट एवर आपके पास, फॉर एग्जांपल आपको स्वात में देखें आपके पास टैक्स फ्री जोन है, तो वहाँ पर आपके पास डिफरेंट किस्म की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, और ऑफ कोर्स वो तमाम के तमाम पाकिस्तान को जो है वो तमाम कॉस्मेटिक एजेंसीज जो इंडस्ट्रीज हैं वो आपके पास प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई करते हैं। तो यही हमारे पास यहाँ पे चीज़ है कि अगर आपके पास जो है वो तमाम चीज़ें एडजस्ट होंगी और आपके पास तमाम चीज़ें इन लाइन होंगी, तो हमारे पास जो पोटेंशियल है इन्वेस्टर उसकी जो मोटिवेशन लेवल है वो आपके पास जो है वो इन्हांस आपके पास होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम इस तरह की एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाने में कामयाब हो जाते हैं
तो इट इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड कि आपके पास यही मिनरल्स जो हैं ये आपकी जो जीडीपी है उसके अंदर जो है वो ग्रोथ का एक बहुत बड़ा जो है वो सोर्स आपके पास जो है वो आपके पास बने। और इसके अलावा आपके पास एक कम्पिटिटिव एडवांटेज भी है क्योंकि आपके पास अभी ये चीज़ इतनी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुई, एंड इफ़ यू एक्सप्लोर एंड योर कंपनी एक्सप्लोर, आपके पास इन्वेस्टमेंट आप लोग करते हैं तो आपके पास चीज़ें जो है वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो सकती हैं। इसके अलावा आप जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपने इन्हीं जो हिडन आपके पास मिनरल्स हैं इनको आप जो है वो यूज़ करके आप जो है वहाँ से भी जो है वो ज़र मुबादला जो है वो कमा सकते हैं। Due to existence of these investment-friendly policies, various international companies have started exploration and mining in Pakistan. That is something good कि जब तक आप एक इन्वेस्टर्स को जो है वो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं देंगे तब तक आपके पास क्या है कि आपके पास जो कोई भी एक इंडस्ट्री है वो एक जो है स्टेबल या स्टेब्लिश आपके पास जो है वो नहीं हो सकती। ठीक है, तो विद द प्रोविजन ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट अब आपके पास जो है इंटरनेशनल जो डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं दे ऑलरेडी स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान in the mining industry, which includes production of copper and gold from Sandak copper project Balochistan and production of lead zinc from Dudar deposit Balochistan by the Chinese company MSMCC. तो दैट इज़ गुड थिंग कि आपके पास बलोचिस्तान के अंदर ऑफ कोर्स मीन हमारे पास ये एक $100 प्रोविंस है हमारे पास, और यहाँ पर अगर आपके पास फॉरेन कंपनीज आके जो है वो प्लांट लगाती हैं और आपके पास काम इनिशिएट करती हैं तो इट इज़ गुड इनिशिएटिव, आपके पास चीज़ें जो है और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो सकती हैं। ठीक है, तो जो मेन फंक्शन के हमारे पास एक तो ये है कि कंपनीज जो हैं वो एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग पाकिस्तान में स्टार्ट की, एंड जो दो आपके पास मेन प्रोजेक्ट्स हैं इसके हमारे पास वो है प्रोडक्शन ऑफ कॉपर एंड गोल्ड, एंड सेकंड हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ लेड एंड जिंक। ये हमारे पास चाइनीज एक कंपनी है जो हमारे पास इस चीज़ में हमें अकोमोडेट करी, बट स्टिल वी नीड मोर। हमारे पास जो है वो इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टर को और ज़्यादा इंटरेक्ट करना चाहिए। ठीक है, बट वंस वी हैव एन इनिशियल सर्वे कि हमारे पास कौन कौन से जो प्रोडक्ट हैं जो मिनरल हैं उनका पोटेंशियल पाकिस्तान में है, ठीक है, देन इट विल बी गुड कि हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर को हम मोटिवेट कर सकते हैं कि वो आए और यहाँ पर जो है वो इन्वेस्टमेंट आपके पास करें। डिटेल एक्सप्लोरेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय द मल्टीनेशनल हमारे पास तेतान कॉपर कंपनी इन द डिस्ट्रिक्ट चागी बलूचिस्तान, एंड टीसीसी जो हमारे पास है हमारे पास तहयान कॉपर कंपनी, ये मीन इंटरेस्टेड हैं, एंड अगेन इंटरनेशनल हमारे पास कंपनी है एंड इनकी इनिशियल फिजिबिलिटी जो है वो तैयार हो चुकी है। Moreover, various international companies have started work on development of various blocks in Thar coal fields, Sindh, which will lead to mining and power generation. अगर आपके पास डिफरेंट इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं थर के अंदर आपके पास जो आपका कोल का सबसे बड़ा एक रिजर्व है वहाँ पे एक इस्टेब्लिश करती हैं अपने सेटअप, तो ऑफ कोर्स इट विल बी अ सोर्स फॉर द पावर जनरेशन एंड होपफुली इट विल फुलफिल द रिक्वायरमेंट करंट नीड्स ऑफ द कंट्री। जो हमारे पास पॉलिसी विंग है दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट विंग। पॉलिसी विंग के अंदर हमारे पास जो है द पॉलिसी विंग कंप्रोमाइज्ड ऑफ हमारे पास इसके अंदर हमारे पास 4 जो है वो मेन आपके पास आते हैं पॉलिसी विंग के अंदर जो आपके पास एकमोडेट करते हैं पॉलिसी विंग को। पॉलिसी आपके पास देखें ओवरऑल जो डिपार्टमेंट्स के अंदर प्रॉब्लम है, ओवरऑल जो डिपार्टमेंट की सजेशंस हैं रिकमेंडेशंस हैं उन तमाम डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करके फिर हम जो है अपनी पॉलिसी विंग जो है उसको हम तो उसके थ्रू हम जो पॉलिसी जो है वो डिज़ाइन करते हैं। तो जो आपके पास पॉलिसी विंग के अंदर जो 4 डिपार्टमेंट्स जो आपके पास रिकमेंडेशंस देते हैं या पॉलिसी सजेशंस प्रोवाइड करते हैं उसमें हमारे पास जो पहला डिपार्टमेंट दैट इज द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पेट्रोलियम कंसेशन। ठीक है, पेट्रोलियम कंसेशन का डायरेक्टरेट हमारे पास शामिल है। सेकंड वी हैव डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ऑयल है। थर्ड हमारे पास डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गैस है। फोर्थ वी हैव डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एडमिन है। ये हमारे पास स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये तमाम आपके पास मिलते हैं और ये जो सजेशंस हैं जो रिकमेंडेशंस है वो पॉलिसी विंग जो है उनको जो है वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में उन तमाम चीज़ों को जो है वो यूटिलाइज करता है। ईच डायरेक्टोरेट इज हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल। ठीक है, एक डायरेक्टर जनरल इसको हेड करता है। द पॉलिसी विंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग पॉलिसी फॉर
oil and gas sector, forecasting future requirement and assessing the impact of existing policies, rules and regulations. So these are the main 3 important functions जो हमारे पास पॉलिसी विंग के अंदर आपके पास पाए जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास ये है कि आपने पॉलिसी डेवलप करने हैं ऑयल एंड गैस के हवाले से. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे पास ये है कि यू हैव टू फोरकास्ट द फ्यूचर, कि फ्यूचर की रिक्वायरमेंट क्या है, फ्यूचर में कौन कौन से प्लांट हैं, कहाँ कहाँ से हमने जो है वो एक्सप्लोर करनी है चीज़ें, ये तमाम जो है रेगुलेशंस आपके पास, ठीक है, फ्यूचर के हवाले से ये भी आपके पास जो है पॉलिसी विंग के अंडर आती हैं. एंड थर्डली दे हैव टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो हम बात करें इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट की, ये कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है और इसने कितने ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर को जो हमारे पास है वो हमारे पास अट्रैक्ट किया है. तो ये तमाम चीज़ें इनके वैल्यूएशन जो है दैट इज समथिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द पॉलिसी विंग की, हमारे पॉलिसी विंग की हमारे पास रिक्वायरमेंट है. अब हम थोड़ा सा आपके पास मिनरल सेक्टर के अंदर जो जिम स्टोन्स हमारे पास है, जिम एंड ज्वेलरी सेक्टर जो है, ठीक है, ज्वेलरी हमारे पास जिम्स जो है वो डिफरेंट ज्वेलरी के अंदर यूज होते हैं. ये जो हमारे पास सेक्टर, हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करके हम वाइंड अप करेंगे अपना आज का लेक्चर, ठीक है. और इस हवाले से हमारे पास जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमारे पास आज के लेक्चर में जो है इंशाल्लाह वो वाइंड अप होगी. हमने उसके तमाम जो है डिफरेंट विंग्स, उसके हमने फंक्शंस देखे, उसके हमने रिक्वायरमेंट्स देखी, ठीक है. तो हम बात करते हैं जिम एंड ज्वेलरी सेक्टर की. करंटली पाकिस्तान इम्पोर्ट्स मोर देन 120 टन्स ऑफ गोल्ड पर एनम. दिस इज ह्यूज अमाउंट, ठीक है. एंड गोल्ड की प्राइस भी आपको पता अच्छी खासी ज्यादा आपके पास, विच मेक इट 8th लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द गोल्ड इन द वर्ल्ड. दुनिया के अंदर जो गोल्ड सबसे ज्यादा यूज किया, मेरे ख्याल में एशिया के अंदर ही सबसे ज्यादा यूज किया जाए. आपके पास जो गोल्ड के ज्यादा लोग आपके शौकीन हैं, आपके पास अरब है, अरब्स के अंदर ये ट्रेंड है, आपके पास इंडिया है, देन पाकिस्तान कम्स ऑन द 8th नंबर, जो कि सबसे ज्यादा गोल्ड जो है वो पर एनम जो है वो आपके पास इंपोर्ट करता है, ठीक है. इन द ईयर 2002 पाकिस्तान एक्सपोर्टेड जिम्स एंड ज्वेलरी वर्थ 23 मिलियन, दैट इज अ गुड हमारे पास जेस्चर, विच वेंट डाउन टू 28.2 मिलियन इन 2003. और लेटेस्ट फिगर अब आपके पास जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं तो आपके पास वो बड़ा होगा, बट दिस इज अ ह्यूज फिगर कि आपके पास जेम स्टोन्स या मिनरल्स दे आर अगेन कंट्रीब्यूटिंग इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, कि 32 मिलियन डॉलर US डॉलर्स के आपके पास जो है वो आपके पास जो है वो एक्सपोर्ट्स जिम स्टोन और ज्वेलरी की हमारे पास की गई. Although the volume of export and gem and jewelry from Pakistan is no great significance in the total trade volume of US dollar 84.4 billion and much lower than India. इंडिया के अंदर हमारे पास जो है वो ज़्यादा जो है वो ज्वेलरी और जिम स्टोन की उनकी एजेंसीज जो है वो डेवलप्ड है और वो ज़्यादा जो है उस चीज़ को जो है वो इम्पोर्ट जो है वो करते हैं, which is our biggest regional competition, but the growth potential of exports in sector is huge. Again हमारे पास जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं वहाँ पे अभी भी चांसेस हैं कि अगर उनको एक्सप्लोर किया जाए तो हम अपनी जो एक्सपोर्ट जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको और ज़्यादा जो हम उसको जो है वो बढ़ा सकते हैं. मीन 2002 में अगर 32 बिलियन US डॉलर था तो मीन 2003 के अंदर वो 28.2 वो ड्रॉप हुआ, तो अब तक तो उसको जो है वो इम्प्रूव होना चाहिए था. पाकिस्तान हैज़ बीन गिफ्टेड विद abundant resources of several precious and semi-precious gemstones at present, mostly found in the northern areas KPK and NWFP, but with a huge future potential in the बलोचिस्तान के अंदर जो आपके पास एक्सप्लोरेशन स्टार्ट की different international agencies, it's mean that there is again a huge potential there as well. Most important of the currently found stones are emerald of the Minga और सवात का जो आपके पास एमरल्ड है वो बहुत मशहूर है. पिंक एंड गोल्डन टोपाज ऑफ कतलंग, मर्दान का जो है हमारे पास जो पिंक एंड गोल्डन टोपाज है वो हमारे पास बहुत मशहूर है. एंड एक्वामेरीन ऑफ चित्राल एंड नीलम वैल्यूज हमारे पास, ये हमारे पास 3 डिफरेंट पत्थर हैं जो ज़्यादा जो आपके पास जो है एक्सपोर्ट क्वालिटी हैं और उनको एक्सपोर्ट किया जाता है. एट प्रेजेंट देयर इज़ नो फॉर्मल सर्वे अवेलेबल टू आइडेंटिफाई द जियोग्राफिकल रिसोर्सेज ऑफ जेमस्टोन्स इन द कंट्री. ये 3-4 डिस्क हो गए. उसके अलावा हमारे पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं है जियोग्राफिकल सर्वे का कि कहाँ किस जगह पे आपके पास कौन से मिनरल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है. उसके बाद आप जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट या लोकल इन्वेस्टर को आप जो है वो मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है. अब लोकल इन्वेस्टर या
लोकल इन्वेस्टर के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो आपके पास पहले सर्वे करे एंड देन उसके बाद जो है आपके पास जो है उस चीज़ को जो है वो आउटकम प्रोवाइड करे। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट हमारे पास कि आपका जो फॉरेन इन्वेस्टर है आप उसको मोटिवेट करें कि दे विल हेल्प यू इन फाइंडिंग आउट द डिफरेंट मिनरल्स इन द कंट्री, और उसके बाद फिर आप क्या करें कि उस जियोग्राफिकल सर्वे के आप कॉस्ट तो एटलीस्ट सर्व करें, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करें कि आप जो है अपने लोकल इन्वेस्टर को जो है वो मोटिवेट करें कि वो क्या करे, इन्वेस्टमेंट करे आपके पास, ठीक है, इसके अंदर। Furthermore, at the end, due to lack of realization of its importance as an industry, those who engaged in the mining, cutting, polishing and trading of gemstone in Pakistan have not been able to exploit the full potential of this sector. First of all, तो we don't have the facilities available. अगर हम अपनी exports को gemstones को हम compare करें इंडिया के साथ तो it is at least nothing, ठीक है। हमारे पास $32 बिलियन आपके एक्सपोर्ट्स थी 2002-03 के अंदर, ठीक है, जो आपके पास विद टाइम ड्रॉप होते चले जा रही हैं, ठीक है। तो आपके पास जो मेन कंपटीटर है वो आपके पास है इंडिया। तो इंडिया के अंदर आपके पास जो जेमस्टोन इंडस्ट्री है इट इज़ वेरी मच डेवलप्ड, ठीक है, और उनके जो जीडीपी के अंदर है वो आपका जो ट्रेड जो है वो आपका कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। जेमस्टोन्स इवन कंट्रीब्यूट करता है आपके पास उनकी जीडीपी के अंदर। हमारी जीडीपी के अंदर ऑफ कोर्स हमारे जेमस्टोन एक्सपोर्ट्स तो होते हैं बट इट इज़ ओनली एक्सप्लोर्ड फ्रॉम द 3 मेन पॉइंट्स आपके पास एंड ऑल दो 3 पॉइंट्स आर इन KPK। तो अगेन मीन देयर इज नीड फॉर द एटलीस्ट एक ज्योग्राफिकल सर्वे का आप जो है कॉस्ट बर्दाश्त करें कि आपके पास यू शुड फाइंड आउट के वेयर आर दीज मिनरल्स अवेलेबल। उसके बाद आप इंटरनेशनल एंड जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनको आप मोटिवेट करें, ठीक है। एंड देन आई होप कि इन द फ्यूचर ईयर्स आपके पास जो जेम स्टोन्स हैं या आपके जो एक ज्वेलरी सेक्टर है ये आपके पास GDP में एक कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट आपके पास हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें हमारे पास दो फर्स्ट जेमस्टोन्स वाज डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान इन 1951 इन द हारामोश रेंज इन गिलगित। इट वाज इन 1951, ठीक है, बट इट टुक्स नॉट लेस देन 27 years फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेमस्टोन कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। 1951 में यू ऑलरेडी फाउंड आउट समथिंग जेमस्टोन्स, ठीक है, बट आपके पास 27 year लेटर आपने जो है एक मिनिस्ट्री आपने एस्टेब्लिश की, ठीक है। आपके पास देन द मिनिस्ट्रीज जेमस्टोन कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान हमारे पास है जो 1978 में आपके पास एस्टेब्लिश हुई। देन मीन वी हैव डिफरेंट प्राइवेटाइज किया गया इसको। द इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन प्रूव टू बी पॉजिटिव एज द एक्सपोर्ट ऑफ जेमस्टोन्स हैज राइजन सिंस देन। आपके पास जो है अल्बिट स्लाइटली इन 2003 द टोटल वैल्यू ऑफ जेमस्टोन वाज वर्थ $, आपके पास $4 मिलियन जो है वो आपके पास इसकी वर्थ थी। स्टिल मीन देर आर मीन स्किल्स लेक करती हैं, हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, फिर हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि इन चीज़ों को जो है वो फाइंड आउट किया जाए लोकल इन्वेस्टर के लिए। तो अगेन इट नीड अ गवर्नमेंट सपोर्ट। हमने आज के लेक्चर के अंदर 4 मेन विंग्स को देखा, दैट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन विंग, देन इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर विंग हमने देखा, हमने मिनरल विंग देखा और फिर हमने पॉलिसी विंग देखा। इंशाल्लाह जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास होगा उसमें बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग की। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।